नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। कार्यक्रम फोक फंकाल लेकर आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जौनसार बावर के लोक गायक सुरेंद्र राणा जी हैं। सुरेंद्र राणा जी ने अपनी लोक संस्कृति के लिए बहुत सारे ऐसे गीत गाए और ऐसे गीत भी उसमें शामिल थे जो हम लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन गीतों के जरिए उन्होंने हमारी लोक को और हमारी लोक संस्कृति को जीवंत रूप दिया है और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एचएनएन के सभी दर्शकों को, रवि भाई आपको भी नमस्कार, पूरी टीम के आपको नमस्कार मेरा। राणा जी, आप आज आए हैं और बहुत सारे गीत तो हम सुनेंगे ही, जी, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपके बारे में पढ़ा है और बहुत सारे लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे कि जो शुरुआत होती है हमारे, तो उसके पीछे सब लोगों का सपोर्ट होता है। लेकिन आपके साथ जो शुरुआत थी, उस शुरुआत में कई चीजें ऐसी भी हुई कि आप लोगों को अपने संगीत के क्षेत्र में तो जाना था, लेकिन चुनौतियां और कठिनाइयां भी बिल्कुल। तो मैं उन राणा जी को जानना चाहता हूँ कि जब वो शुरुआत का दौर था और जब आप अपने एक सपने को लेकर आगे बढ़ रहे थे। एचएनएन के सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार। और रवि भाई, एक पहाड़ का जो हमारा एक बहुत कठिन दुर्गम क्षेत्र, वहाँ से जब हम संगीत या किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो चुनौतियाँ बहुत सारी होती है जी। लेकिन जब हम उसको शुरू करते हैं तो हमारी पहाड़ की एक परंपरा रहती है। वहाँ के चाहे हमारे बद्री विशाल हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगा माँ, यमुना माँ हो, वैसे ही हमारे इष्ट आराध्य चार मासू महाराज है, उनके नाम को लेकर जब भी हम लोगों आगे चलते हैं, उनका नाम पहले चलता है। तो फिर मैं आज का भी ये कार्यक्रम उसी के साथ में आगे करूँगा। जी बिल्कुल, और उसी गढ़ वंदना से हम शुरुआत जी बिल्कुल। जीशा उजुई करी हो देवा मासू बापुड़िया, जीशा उजुई करी हो देवा मासू बापुड़िया, नाव लेंदे तेरो हो जोड़ू ताऊ खे हाथुड़िया, नाव लेणो तेरो हो जोड़ू ताऊ खे हाथुड़िया, बाबा डोखी रेखे जाओ इजी गाई बाची प्याओ, बाबा डोखुरिया खे जाओ इजी गाई बाची प्याओ, लेंदी नाले ठंडा पानी देव सूरज उगी आओ, गाम देउली दारे ओ पोइची देवा मासुवा, नाऊ लेणो तेरो जोड़ू ताऊ खे हाथुड़िया। सभी को मेरा नमस्कार। सुरेंद्र राणा जी, अब शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है गढ़वंदना के साथ और मासू देवता के नाम के साथ। अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा था कि मैं उन सुरेंद्र राणा जी को जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो सभी जानते हैं जो आज हैं, लेकिन वो जो शुरुआत हुई थी सर, बहुत कठिनाई वाला दौर रहा है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हम लोग थे और उसके साथ साथ में पहाड़ में अव्यवस्थितताएं तो थी, लेकिन मेरा जो पूरा परिवार था, मेरे माता पिता थे, वो सिर्फ कृषि पर हम लोग निर्भर थे। और लेकिन आज भी मैं कृषि पे ही और अपने लोक संस्कृति पर के लिए ही मैं काम करता हूँ। तो लेकिन उसके साथ भी भयानक समय तब आया जब हमारे छोटे में माता ख़त्म हो गई। जब माँ ख़त्म हुई, फिर पापा ने, हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो उन्होंने जैसे तैसे करके हम लोगों को पढ़ाया। मेरे बड़े भाई थोड़े कम पढ़े और बहन बड़ी वाली कम पढ़ी। तो पीछे कि मैं तीसरे नंबर का था, तो उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस करा कि भाई आप पढ़ाई भी। तो लगातार उन्होंने जैसी भी परिस्थितियाँ रही तो मैं पढ़ा भी। और उसी के साथ साथ जब मैं कक्षा 9 में जब पहुंचा, वैसे कक्षा 6 में जब मैं अपने बेसिक प्राइमरी से स्कूल में गया, हॉस्टल था हमारा जी, वहाँ पे एक मैडम थी, तो मुझे गाने में रुचि थी। फिर एक हमारा स्कूल के फंक्शन रहते थे, 15 अगस्त का फंक्शन था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक पार्टिसिपेट करेंगे। तब मैंने गीत गाया था उस टाइम। तो वो दौर था, खासकर वो मैम का मुझे बहुत, आज भी मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि वही दिन था। और उसके लगातार मैं संगीत जगत में, मुझे माँ सरस्वती ने, मासू महाराज ने और पूरे जो हमारे समाज था और हमारा
जो संगीत का जो हमारा श्रोता था, उन्होंने लगातार मुझे मतलब कोई समय ऐसा सोचने के लिए नहीं दिया कि हाँ मैं संगीत से अलग हट जाऊं। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जब शुरुआत हुई तो वो शुरुआत फिर निरंतर चलती रही, और आज लगातार हमारे बीच आपके कई गीत इस वजह से प्रसिद्ध हैं और आप लगातार उस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ख़ास बात है कि हमारी जो मूल संस्कृति है, बिल्कुल आप जौनसर बावर से आते हैं। जौनसर बावर की तो संस्कृति को आपने दिखाया, लेकिन उससे लगा हुआ हिमाचल, उससे लगा हुआ हमारे गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से, खासतौर पर टिहरी और उत्तरकाशी से जो वहाँ पर जो बोली जाती है, उनसे जुड़े हुए आपने गीत गाए हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद ये जो सफ़र फिर आगे बढ़ता रहा, अपनी संस्कृति को संजो कर आप आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। इन गीतों की जो शुरुआत हुई, खुद का लिखना, फिर उनको संगीत देना, ये कैसे शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत जब मुझे लगा कि मैं बहुत आदर अपना संगीत क्षेत्र का महेंद्र सिंह चौहान जी को मानता हूँ। वो एक बहुत रवाई घाटी के बहुत लोकप्रिय गायक है। मैं बहुत छोटा रहता था, 89 में मैं लगभग मैं 4-5 साल का था, तो उनकी कैसेटें आ चुकी थी। मैं उसे सुनता, मैं सोचता था कभी मुझे इस तरीके के गाने, और टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें कैसेट बजती थी कई सारे, तो मुझे लगता था मुझे ऐसा करना है। तो मैं उसी को सुनते सुनते उनका उस टाइम काफ़ी टाइम के बाद एक गीत आया था जिससे मैं इसके संगीत की शुरुआत करी थी। वो गीत था, गाँव गाँव खुली रे शिक्षा इसे कुला रे, बुरी आदत छोड़ी दे ना करे नहीं भुला रे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज भी मैं मतलब जैसे उसी से फिर से शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आपका बहुत बहुत मतलब मैं HNN के पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं सर, मैं तो ये भी चाहूँगा कि आपके गीत तो हम सुनते ही हैं, लेकिन आपने जिस गीत का भी जिक्र किया था, जिसने आपने कहा कि इसने मुझे प्रेरणा दी और आज भी आपको लगता है वहाँ से शुरुआत करें, तो वो गीत अगर आप गा लें तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल मैं उस गीत को गाऊंगा जी। गाँव गाँव खुली रे शिक्षाई से कुला रे, बुरी आदत छोड़ी दे ना कोरेणी भूला रे। प्यारे साथियों बाठणी ध्यानियो, मेरो बोलीणो मानिया याद कर ले सोगियो। गाँव गाँव खुली रे शिक्षाई से कुला रे, बुरी आदत छोड़ी दे ना कोरेणी भूला रे। प्यारे साथियों बाठणी ध्यानियो, मेरो बोलीणो मानिया याद कर ले सोगियो। बहुत अच्छी बात है सर कि आप ये कह रहे हैं राणा जी कि आप जिस गीत को, और ये एक बड़े कलाकार यही होता है कि जो अपने उस मूल जड़ के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और आपने जिस भाव से गाया वो भाव इस बात को साफ प्रदर्शित करते हैं। आपने हारुल पर बहुत हारुलें गाई हैं। बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा समझना भी चाहेंगे नई पीढ़ी को क्योंकि कैसे हम इसको समझे और एक क्या होता है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल मतलब एक बात मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है जी। जैसे मैं अभी आज का जो हमारे यूथ, जो यंग हमारे जो आर्टिस्ट लोग, कलाकार या गायक आ रहे हैं या लिखने वाले भी जो लोग आ रहे हैं, उनकी एक धारणा हो चुकी है कि गीत जो है अपनी लोक संस्कृति का और लोक गीत और जो हमारा एक समाज के प्रति जो हम चीज़ गाएंगे उसको देखने वाला सुनने वाला कम दर्शक है। जबकि मैं आपको बताऊं, अगर मुझे संगीत में जाना गया है तो मुझे अपनी संस्कृति, अपने हारुल और अपने रीति रिवाज और समाज की एक जो परंपरा है उसके लिए ही मुझे संगीत में जाना गया है। जिसके लिए जब मैं 2007 में गा ही रहा था तो मैंने एक अमर वीर शहीद केसरी चंद, आज़ाद हिंद फौज के महानायक हैं हमारे जौनसार के, सुभाष चंद्र बोस की उसमें सेना में वो थे। इम्फाल पुल जब उड़ाया था तो उनको दिल्ली में फांसी दे दी गई थी अंग्रेज हुकूमत के द्वारा। उनकी मैंने एक हारुल गाई थी और मज़े की बात है वो हारुल बहुत लोकप्रिय आज भी है, कई चैनलों में भी है और उस टाइम ऑडियो का दौर था उसमें। और मैं वो हारुल भी, तो हारुल मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारा हमारे से लगता हुआ जो क्षेत्र जौनपुर है, रवाई है, वहाँ पे लोग कोई सा भी गीत गा देते हैं, उसको हारुल कह देते हैं। लेकिन हारुल का मूल
मूलभूत एक इतिहास को प्रदर्शित करता है। जब हमारे पास इतिहास को लिखने का साधन नहीं थे, हमारे पास पढ़े लिखे लोग कम थे, तो वो लिखने का नहीं था, तो उस टाइम जो है जो वहाँ का जो इतिहास था, जैसे केसरी चंद वाला है, इसका लिखित में बहुत कम है। इसके ऊपर एक पंडित शिवराम जी ने एक छोटी सी किताब लिखी हुई है, बाकी कुछ लिखित में वैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। हो गए कोई दस्तावेज जो मतलब बड़े उसमें लाइब्रेरी में पड़े होंगे, लेकिन उस टाइम के लोगों ने वहाँ उनकी जो मूल कुर्बानी को है हारूल के माध्यम से संजो के अभी तक रखा है, जो हमने भी सुना है, शायद आने वाले लोग भी सुनेंगे। तो वो हारूल, और उसके लिए, उस हारूल के लिए जब मुझे जाना गया, मुझे सम्मानित किया गया, तो वो जो लोग थे, हमारा जौनसार और बावर है, बावर मेरा क्षेत्र है, तो उनको भी ये नहीं था पता कि ये लड़का कहाँ का है, क्या है। उन्होंने बाकायदा डाक से मेरा जितना सम्मान था सारा, वो मेरे घर जब आया तो मुझे पता चला, और मैंने अखबार में जब देखा कि मुझे सम्मानित किया गया है, तो मुझे मतलब मुझे एक बहुत गर्व फील हुआ कि हाँ मैं मतलब सही दिशा में काम कर रहा हूँ। और सर यहाँ पर सुनना भी चाहिए मैं उस हारूल को जी। सोती केरी मोड़ाए रे मोड़ाइए, सोती केरी मोड़ाए रे मोड़ाइए, सोती केरी मोड़ाए रे, चारे गाइने मासूरे चारियो भाई रे, चारे गाइने मासू चारियो भाई रे, धोने धोने माटिए धोने धोने तो की दीरा रे, धोने थाती माटिए धोने धोने तो की दीरा रे, क्या वा जन्मो गावेंदो केसरी बीरा रे, क्या वा जन्मो गावेंदो। तो ये हारूल है और बहुत सुंदर हारूल है। मैं धन्य उन माँ बाप को और उस परिवार को, उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला। जब मैंने ये हारूल गाई तो हर जगह में बहुत उन्होंने मुझे बहुत बार कई मंचों पे, कई जगहों पे, व्यक्तिगत तौर पे भी घर बुलाकर भी सम्मान दिया। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत, मेरा एक आगे बढ़ने का जो हौसला लोगों ने बढ़ाया, समाज ने, लोगों ने, तो मुझे बहुत, मैं उनका भी सबका जो है आपके चैनल के माध्यम से हमारे जौनसार बावर तमाम वो श्रोता और जौनसार बावर का समाज, चाहे वो हमारा कर्मचारी मंडल था, चाहे वो गाँव के लोग थे, उन्होंने मुझे फिर अपने अपने गांव में कार्यक्रम के लिए भी बुलाने का मैंने ऐसा दौर दिखा। वो बुलाते थे, उनको नहीं था पता कि कार्यक्रम क्या होता है हमारे यहाँ। एक माइक रहता था, एक माइक में कभी मैं गाता था तो मैं फीमेल सिंगर को भी उसको माइक को देता था। तो हमने उस दौर से काम किया और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसके बदौलत मैं आज आपके इस चैनल में बैठा हूँ। तो वो उन सब लोगों की बदौलत ही, और वो हमारा कल्चर और हमारे रीति रिवाज की वजह से। बिल्कुल ठीक है राणा जी, आपने कहा कि वो दौर भी देखा है और आज का जो बदलता हुआ दौर भी देखा है, उस पर बातचीत करेंगे। और आपके बहुत खूबसूरत गीत है, आप उनको भी सुनेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद हमारी बातचीत लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है फोक फंकार में। आज हमारे साथ उत्तराखंड और जौनसार बावर के जाने माने लोक कलाकार सुरेंद्र राणा जी हैं। एक बार फिर से उनके पास चल रहे हैं। सर, अभी तक जिस तरीके से राणा जी आपने हारूल के बारे में बताया, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को समझ सकें। और सबसे ज़्यादा जो आपकी एक पहचान है वो इसी वजह से कि अपनी संस्कृति के साथ, उन जड़ों के साथ हम जुड़े हुए हैं, और जो मूल भाव है, जो आत्मा है गीतों की, वो कभी भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सबको समझना भी चाहिए, नई पीढ़ी वालों को, जो खासतौर पर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम और गीतों पर जाएं, तो वैसे तो गीत आपके कई गीत हैं, लेकिन अभी हाल में एक मुद्दा है उत्तराखंड में, पहाड़ मैदान, जो कि किसी भी राज्य या देश के लिए ठीक नहीं है, उसके हित में नहीं है। लेकिन आपने फिर वहां पर भी समझाने की कोशिश की, जिस गीत के माध्यम से आपने गा लिया था और आपने समझाने की कोशिश की थी। इस गीत के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, फिर आप सुनाइएगा भी जरूर। हम लोग जब मैं इस संगीत के जब संगीत ने मुझे थोड़ा सा सभी तक पहुंचाया, तो उस दौरान मैंने जरूरत समझी कि हम लोग गीत तो गा रहे हैं, संस्कृति के भी गा रहे हैं, लेकिन उस दौरान एक बहुत तेजी से, आज तो बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, हमारा पलायन का मुद्दा आ रहा है। तो तब मैंने एक गीत को पलायन को जोड़ता हुआ, और जो हमारा मूल समाज हमारा जब भटक रहे थे, हमारा लोग भटक रहा है, अपना कोई गाँव छोड़ रहा, कोई कुछ भी, तब मैंने एक गीत लिखा था। अफसर को उत्तराखंड ब्याड़क चले बिस्किरम, अफसर को उत्तराखंड ब्याड़क चले बिस्किरम,
वखिराई दुर्गति हमारी उन करी दुर्गति हमारी यखत हम मौज मचन ये हाल मेरे पहाड़ की कोई नहीं सुनने वाला जी ये हाल मेरे पहाड़ की कोई नहीं सुनने वाला जी पहाड़ी किसको ऊंदो ऊंदो देसी एगी उबो उबो पहाड़ी किसको ऊंदो ऊंदो देसी एगी उबो उबो चूलो घी न ऊंडो पुंडो डीबो डोकरो पड़ो बांजो चूलो घी न ऊंडो पुंडो डीबो डोकरो पड़ो बांजो ये हाल मेरे पहाड़ की कोई नहीं सुनने वाला जी अफसर को उत्तराखंड ब्यालक चले बिस्किरम। और ऐसी जो सामाजिक विषय है उस पर आप लिखते रहे, जी, जी, गाते रहे। बेरोजगारी, महंगाई जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी आपने गाया। हाँ, बेरोजगारों के लिए मैंने लगातार, जब 2016 में भी बेरोजगार लोगों का आंदोलन जारी था तो तब भी मैंने गाया था युवा मांगे रोजगार, सब भी मांगे रोजगार, ना वो मांगदा सोना चांदी उनते चेंदू रोजगार। तो ये बहुत अच्छा गीत है। और लेकिन जब अभी हाल में भी 1-2 साल पहले जब युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था तो उस टाइम भी मैंने बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना छो ये गीत लिखा। उसके लिए मुझे सरकार ने कई सारे चैनलों से भी रस्टिकेट किया गया, मेरे चैनल को भी उड़ा दिया गया है और मेरे को फेसबुक पेजों में सब जगह मेरे को जो है रस्टिकेट कर दिया गया था। उस टाइम भी बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी वो एक बड़ा आंदोलन था उत्तराखंड का, मुझे कठिनाई में कह सकता हूँ। मेरे चैनल की लिमिट बांध दी गई, मेरे यूट्यूब चैनल की लिमिट बांध दी गई, जिसको मैं आज भी अगर मैं कोई ऐसी पोस्ट डालता हूँ तो मेरे बिल्कुल एकदम से जो है मुझे रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो वो, लेकिन मैं उसकी 2 लाइनें जरूर। जी बिल्कुल, जरूर। बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना छा, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना छा, हाथ जोड़ी जोड़ी बार बार बोलना छा, हम भीख नहीं मांगना अधिकार मांगना छा, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना छा, बेरोजगार छो साहिब रोजगार मांगना छा। ये बेरोजगारों के लिए भी मैंने उनकी भी एक आवाज उठाई क्योंकि वो हमारे भाई है, वो हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। जी बिल्कुल जी। और फिर राणा जी का सफर, अब इन गीतों के जो हमारे जो विषय हैं समाज के, उन पर तो रहा ही, लेकिन अचानक से जब डीजे का दौर आया और आपका एक गीत ने धूम मचा दी। बिल्कुल। तो ये विविधताएं हैं किसी कलाकार के लिए कि वो हर तरीके से जो है गीतों को गाते हैं। मतलब एक तरफ समाज को भी संदेश देना है, तो एक तरफ जो युवा पीढ़ी है उनको जिस तरीके का संगीत चाहिए वो भी आपके गीतों के माध्यम से आया। हाँ, वो दौर मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम लोग भी सोच रहे थे कि यार सीडी का दौर खत्म हो रहा, ऑडियो कैसे दौर खत्म हो रहा, और डीजे जो है शादियों में हमारे लोक वाद्य यंत्र जो है लुप्त होते रहे। डीजे आया, बहुत तेजी से डीजे आया, लेकिन उसमें भी हमारा जब संगीत हमारा लोगों ने पसंद किया। फिर उस दौरान का गाना था, बहुत अच्छा गाना है, मैं उसकी लाइनें भी गुनगुनाऊंगा। सेजी रातिरो सुइनो मेरी आखिंदो आईरो ओली मेरी रेनु में मेरी आखिंदो आईरो, सेजी रातिरो सुइनो मेरी आखिंदो आईरो ओली मेरी रेनु में मेरी आखिंदो आईरो, ताऊ मिलना का बाना तेरे गावेंदी आईरो ओली मेरी रेनु में तेरे गावेंदी आईरो। क्या बात है सर। और इस गीत ने बड़ी धूम मचाई थी और लगातार ये, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सदाबहार गीतों में से। हाँ, ये सदाबहार गीतों में से मैं लगातार संगीत जगत में कुछ भी अगर इधर से उधर हुआ, कभी गीत नहीं चले या कभी मुझे अगर मेरा किसी ने साथ छोड़ा, लेकिन ये गीत लगातार तब से मुझे अभी तक बनाए हुए हैं। और मुझे इसके 3 वर्जन मैंने जो है, फिर इसके बाद इसका सेकंड वर्जन भी निकाला, फिर थर्ड वर्जन भी निकाला, और अभी हम पुनः उस 20 साल का सफर इस गीत का भी हो चुका है और मेरा भी। तो अब पुनः हम इसको री म्यूजिक करने की भी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से हम लोग इसमें एक और खूबसूरत चीज हम सबके सामने, मतलब वही चीज को हम थोड़ा सा आज के तरीके से
उन्हीं मर्यादाओं के साथ, मतलब बहुत उस टाइम लाइव रिकॉर्डिंग होती थी तो संसाधन कम रहते थे, हम लाइव टेक में गाते थे, तो लेकिन आज के अनुसार हम इसको फिर से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जी राणा जी, क्योंकि आप एक बड़े कलाकार हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपनी विधाओं पर थोड़ा सा बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल, जो छोड़ा है, तांदी है, जी, रासो है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसको हम थोड़ा सा समझें भी, क्योंकि आपके गीतों में ये सब चीज़ें मिलती हैं। है। देखिए, छोड़ा जो हमारा छोड़ा और रासो, रासो है, रासो लगाने का जो समय होता है, जैसे हमारा बीसू आता है, बीसू, और वैसे त्यौहार जो रहते, मेले रहते हैं हमारे, जहाँ पे ध्यानियों का भी समावेश होता है, और रोहिणियों का भी। रोहिणी, हमारे यहाँ रोहिण बोलते हैं जो वैवाहिक लेडीज घर आई है, हाँ, ध्यानी होती है जो घर से विदा हुई है। तो जब उन लोगों का समावेश होता है जिन मेलों में, तो वहाँ रासो लगता है। तो रासो में जैसे हमारा बहुत लोकप्रिय है रासो। जी, बोले उनाए काई लागी बोल पाती लिताऊं पर भी डूडिए, उनाए काई लागी बोल पाती लिताऊं पर भी डूडिए, बोले उनाए दीनो प्यारो बोले सूरी जो राती पियारी, जूनाए दीनो प्यारो बोले सूरी जो राती पियारी। ये एक ऐसा था कि बहुत लंबे वक्त बाद एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब भावुक करने बहुत वाला लंबी भी। बात, उसका अपना अलग ही एक मजा है। मतलब उसमें ना कोई डीजे है, ना कोई बनावटी कोई चीज नहीं रहती, रियल चीज रहती है। जो जिस हालत में है वो उसी हालत में उस परिवेश में समा जाता है। बिल्कुल, वाकई में ये संस्कृति, ये भावुक भी है, मार्मिकता भी है। बिल्कुल। इंतजार रहता था बहुत लंबे वक्त से कब बहुत मेले लंबे लगेंगे। वक्त से ध्यान, पहले बार बार जो है, जब मेले खोले जब रहते थे, फिर हमारी ध्यानी माताएं बहनें वहाँ जाती थी, फिर खरीदारी करती थी अपनी चूड़ी बिंदी सब चीज़, क्योंकि बाजारों तक पहुंचना बहुत। जी, जी। हमने पापा जी वगैरह जब हम बहुत छोटे थे तो हमने देखा है कि हम लोग डांडों से होके विकासनगर नमक के लिए आते थे, हमारे जो पापा वगैरह लोग हैं वो हमें, तो वो सारी चीज़ें तब उस टाइम माता बहनों की इनके लिए कहाँ होता, उनके लिए बहुत बड़े, हाँ, मेला रह गया। फिर वो अपने साल भर का जैसे चूड़ी है बिंदी सारी चीज़ें लेके जाते एक ही थे। साथ ले तो लिया। वो उस चीज़ में, मतलब एक हमारा बहुत खूबसूरत जो समाज था, वो बहुत खूबसूरत समाज छुपा हुआ था। और जो छोड़ा, मैं, हाँ, छोड़ा की बात, छोड़ा लगभग अब कोई गाता नहीं है, मैं देख रहा हूँ आजकल में, लेकिन जो पुराने भी गायक लोग हैं, जो हम लोग भी, हमारी भी मजबूरी हो रखी है, लोग कहते हैं भाई साहब डीजे इतना हैवी हो चुका है कि उसमें हमारी सारी चीजें लुप्त होते जा रही है। लेकिन तो एक छोड़ा रहता था, एक बहुत जैसे बड़ा हम लोग वर्ग है बैठे जो हुए, सुनना चाहता है, जी, एक जी, बहुत बड़ा वर्ग है जो सुनना चाहता है इन चीज़ों को। बिल्कुल, और बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, लोग गाते हैं तो ये हमारे लिए ये सब संजो रहे हैं हम अपनी धरोहर को। ये ऐसा रहता है। छोड़ा का जो मैं आपको बताऊं, छोड़ा का जो वो होता था, ये वाद संवाद होता था। वाद संवाद मतलब जैसे जब हम शादियों में कहीं पे जाते थे, तो अभी तो बारात जाती है खड़े खड़े ही नाच के, वो वैसे ही वापस आ जाते हैं, लेकिन जाते थे वो घर के अंदर बैठते थे, तो पहले हम बैठे, चाय पानी पिया सारा, उस बीच जब तक खाने तक का इंतजार करना, तो उस समय को जो हम व्यतीत करते थे, फिर उस टाइम वो छोड़ा, जब आप संवाद में संवाद चलता कर था, रहे हैं, हाँ। तो उस टाइम तब छोड़ा चलता था। फिर इस ये जैसे हाँ। हसी बोलाणो बाटी खाणो भाटुड़ो कोयो ना लाणो, दुई दिने को ले भाई माण छोड़ो, हे प्यारियो अमर कुणी ना भाई जानो। तो उससे क्या है, एक वो संदेश देते थे कि आप भी आए, हम भी आए हैं। ये आज का है कि यहाँ दुनिया में जो आया है वो हमेशा के लिए किसी ने रहना नहीं है। तो एक टाइम होता था, फिर उस दौरान वो
फिर जब हम वो खाना खाया उसके बाद पूरी रात हम मैंने भी देखा है, हम भी बाराती जाते थे, हमें बड़ी उत्सुकता रहती थी कि हम बाराती जाएंगे, पूरी रात गीत भी चलते थे और खाना पीना चलता था, बीच में चाय वगैरह सारी चीज़ें। तो हमें ये रहता था कि यार हमें भी कभी तब मौका मिलेगा फिर मैं वहाँ वो वाला गीत गाऊंगा। और इस समाज को देख के कई कई जगहों में, मतलब जब इस तरीके के होता था शादी, जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, पूरा समाज इकट्ठा होता था, तो उस दौरान फिर क्या होता था, किसी ने देखा हाँ यार वो लड़का फलानी जगह का है, तो उसका रिश्ता वहाँ से उस लड़की से कर देते। तो रिश्ते भी इस तरीके से जोड़ते थे। इसमें मतलब इस समाज को भी जोड़ने के लिए ये चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा मैसेज है समाज के लिए कि हम अपनी जो संस्कृति है, विरासत है, उसको संजो कर रख सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा ही कर सकते हैं जैसे राणा जी बता रहे हैं। सर वक्त इतना ही, तो चलते चलते हमारे युवाओं को जो आज के आपके क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपनी संस्कृति के साथ कैसे जुड़े रहें? क्योंकि आजकल इस बात में कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई संदेह भी नहीं है कहने में कि बहुत सारे लोग गाते हैं लेकिन वो जो गीत हैं वो चुभते हैं, मजा नहीं आता है, क्योंकि वो या तो संस्कृति से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो उन लोगों को कि आप अगर इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो कैसे जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को ना भूलें? मेरा सभी से जो युवा मेरे भाई है, और चाहे हमारे गढ़वाल के हैं, चाहे कुमाऊं के हैं, चाहे जौनसार के हैं, जो भी है, देखिए हमारा जो ढोल है, ढोल के अंदर पूरे हमारे देवता वास करते हैं, वहाँ से बहुत सारा संगीत निकल सकता है। और वो ढोल हमारा डीजे में भी बज सकता है, हर जगह वो गीत बज सकता है। और जो हमारा हारुल है, हारुल भी डीजे में बजता है, उसमें पूरा समाज एंजॉय करता है, पूरी माँ बहनें सब लोग, भाई बंधु सब लोगों के लिए है। लेकिन अब अच्छे बोलों के साथ भी डीजे में राज कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जिसमें कई सारे गीत अभी हमारे हैं कि ना कि आप जो है उसमें समाज को ख़राब करने वाले शब्द लाएं, ना इस तरीके की धुनें लाएं। अच्छे गीतों के साथ आप अपनी अच्छी पहचान बना सकते हो। और हमारा समाज जो है हमेशा जो है अच्छाई को, मैं एक उदाहरण हूँ, मैं कभी फोक से हटकर अपनी संस्कृति के से हटकर मैंने गीत नहीं गाए, लेकिन मुझे मैं आज भी समाज में बना हुआ हूँ, जहाँ भी मुझे ये अपने आप को जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी सोचता हूँ कि यार इतने ज़्यादा लोग हो गए, इतने कलाकार हो गए, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब भी कोई आयोजन होता है, मेरी हिस्सेदारी उसमें ज़रूर होती है। और हमारे लोग जो है कल्चर को और फोक को सुनने वाले लोग अभी भी है, और वो बहुत कल्चर को पसंद करते हैं। आप देखो घाघरा हमारा ख़त्म की कगार था, लेकिन आज फूर तेज़ी से छोटे से बड़े कोई आयोजन में घाघरा, ढाटू, कुर्ती सब लोग पूरा वापस लौट के आया है। जी। तो फोक में आप हमेशा जीवित रह सकते हैं और लंबे रह सकते हैं। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोक फंकार कार्यक्रम में आप आए और बहुत सारी बातें हो रही और बहुत सारा अच्छा मैसेज भी किया। धन्यवाद। तो फोक फंकार में और चलते चलते राणा जी ने जिस तरीके से कहा कि हम अपने फोक को जिंदा रख सकते हैं, उस फोक में अगर जीते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फोक फंकार में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।